अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो संडे का टेस्ट है तो उसकी जो केमिस्ट्री पार्ट है तो उसकी डिस्कशन कर उस पर करनी है। अगर आप लोग देखें क्वेश्चन 85 से जो है केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट है और इसमें जो है जो पहला क्वेश्चन है 81 है, 81 से जो है ये क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम मेटालिक रेडियाई। तो ये अगर आप बुक में देखें तो ये बुक से ही क्वेश्चन हैं, इसमें बुक से बाहर जो है आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है। कि अगर आप देखें तो इसमें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज में जो है अगर देखिए तो पहले जो है बहुत एब्रप्ट चेंज आते हैं, फिर लेकिन जो है आयरन और कोबाल्ट तक चले जाते हैं, मैंगनीज और क्रोमियम तक चले जाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत स्लाइटली चेंज आता है। तो उसमें अगर आप लोग देखें तो आयरन जो है यहाँ पे जो आयरन है तो आयरन की जो मेटालिक रेडियस और कोबाल्ट की जो मेटालिक रेडियस दोनों की जो है 116 इसकी भी है और 116 मेटालिक रेडियस इसकी भी है। तो ये पाइकोमीटर में अगर आप देखें तो आयरन कोबाल्ट की 116 पाइकोमीटर है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आंसर बनता है तो ये अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे तो डी बात दोनों जगह पे लिखा है, लेकिन ये सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 81 में जो है आप लोगों का जो आंसर आता है तो ये सी ऑप्शन आता है, जिसमें आयरन है और कोबाल्ट है, आयरन और कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप लोग देखें तो एज कंपेयर टू द विनीडियम, विनीडियम टाइटेनियम है, विनीडियम। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्कैंडियम है, फिर उसके बाद टाइटेनियम है, फिर उसके बाद विनीडियम है। तो अगर आप देखिए इसके कंपेयर ग्रेटर मेटालिक रेडियस तो बिल्कुल ठीक है, टाइटेनियम हैव ग्रेटर मेटालिक रेडियस देन द विनीडियम, पहला पॉइंट ऑप्शन है। फिर उसके बाद इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप लोग इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो यहाँ पे जो है इन दोनों की पेज नंबर जो है बुक में पेज नंबर जो है 50 पे जो है 51 पे जो है वो टेबल है, तो उसमें जो इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो वो अराउंड अबाउट 660 जो है दोनों की सिमिलर आ रही है। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इन दोनों की सेम है, टाइटेनियम की और विनेडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी अप्रॉक्सिमेटली सेम है। दे हैव इक्विवेलेंट जो है इनकी जो यहाँ पे अगर आप लोग देखें so they have lower melting point, vanadium have a higher melting point, vanadium की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और टाइटेनियम की कम है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो अगर आप देखें तो इसमें डी ऑप्शन बनता है, ऑल ऑफ द बो इसमें आंसर बनता है। तो ये एज कंपेयर टू वेनेडियम टाइटेनियम हैज ग्रेटर मेटालिक रेडियस, बिल्कुल ठीक है। इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी, दे हैव अप्रॉक्सिमेटली इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड द थर्ड वन जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है और विनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो ऑल ऑफ दी वो इसमें आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है, तो 82 में अगर आप लोग देखें तो इसमें डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 में जो है अगर हम यहाँ पे देखें सो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद द डाइल्यूट HNO3, जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ जो है फिनोल को ट्रीट करते हैं तो आप लोगों के बुक में जो है क्लियर कट के HNO3 जो है इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट बनता है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। एक जो है आप लोगों के पास आर्थो बनता है प्रोडक्ट और दूसरा जो है पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो आर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट इसकी परसेंटेज, आर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा होती है और पैरा की प्रोडक्ट की परसेंटेज लो होती है। सो क्वेश्चन ये है कि मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद द डाइल्यूट HNO3 दैट इज ओ नाइट्रोफिनोल, इसमें ए ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 को 84 है, तो 84 क्वेश्चन नंबर 84 को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है द रिएजेंट विच प्रोड्यूसेस अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद अल्कीना, द रिएजेंट विच प्रोड्यूसेस, तो ये अल्कीन है और अल्कीन की जब भी हम एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करें तो इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल, ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, नॉट बेसिक मीडिया में, इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल इन एसिडिक मीडिया। इसमें जो आंसर आप लोगों के पास बनता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन अगर आप देखें तो H2O और H2SO4 के प्रेजेंस में सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन नहीं करता इसके लिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं है, बेसिक मीडिया हाइड्रोलिसिस नहीं, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस है। टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 में जो है टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कीटोन के अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिडक्शन करते हैं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस यू विल ऑलवेज गेट जो है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक कीटोन है, तो कीटोन ऑन रिडक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑलवेज प्रोड्यूसेस टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखें मीथाइल फॉर्मेट जो है, मीथाइल फॉर्मेट, तो यहाँ पे ये मीथाइल है, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये मीथाइल फॉर्मेट है, मीथाइल फॉर्मेट ऑन रिडक्शन,
तो ग्रिग्नार्ड रिएजन 2 ग्रिग्नार्ड रिएजन, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन लिखा है, तो ये अगर इसके साथ रिडक्शन होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। आप लोगों के बुक का ही क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो इसमें बोथ बी एंड सी बनता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 6 को देखिए, द रिएक्शन ऑफ लूकस रिएजन इज फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट होता है टर्शी के साथ, फास्टेस्ट होता है टर्शी के साथ, फिर सेकेंडरी, फिर आप लोग के पास प्राइमरी है। तो अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखें तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ए ऑप्शन में। अगर आप एन ब्यूटाइल अल्कोहल को देखें तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर आप जो है नियोपेंटाइल अल्कोहल को देखें तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। एंड लूकस रीजन स्लो रेट के साथ जो है यहाँ पे रिएक्ट करता है, तो ये तीनों प्राइमरी है, और ये जो डी ऑप्शन है इसको अगर आप देखें तो ये आइसोप्रोपाइल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें डी ऑप्शन इसमें भी बनता है। इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज 4 डिफरेंट एसिमेट्रिक कार्बन, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। अगर आप लोग देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है हमेशा जो फाइंड होती है, तो उसके लिए हम जो जनरल फार्मूला यूज करते हैं वो है 2n है। ये नंबर ऑफ कायरेल कार्बन को एक्सप्रेस करता है, नंबर ऑफ कायरेल कार्बन को, कायरेल कार्बन को एक्सप्रेस करता है। तो इफ यू हैव एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरेल कार्बन जो है उसमें क्या हो, 4 हो, अगर उसमें कायरेल कार्बन 4 हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 और इट विल बी इक्वल टू 16, ये 16 के बराबर होगा। इसमें सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है। द डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, देखें ये डेंसिटी जो है अगर आप देखें तो ये डेंसिटी एटॉमिक नंबर के साथ जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इनके साथ द ट्रांजिशन मैटर के प्रोटॉन नंबर जो होता है, प्रोटॉन नंबर जितना ज्यादा होता है, प्रोटॉन नंबर जितना इंक्रीज होता है, तो डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन मैटर जो है ये इंक्रीज होती है। तो इसमें अगर आप लोग देखें कापर है तो कापर का प्रोटॉन नंबर 29 है, क्रोमियम को अगर आप लोग देखें तो 24 है, और मैग्नीज का अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये 25 है, और वेनेडियम का अगर आप लोग देखें तो ये 23 है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन नंबर, इसलिए कापर जो है बहुत हैवी होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 88, क्वेश्चन नंबर 88 में हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 88 में ए ऑप्शन बनता है, कापर की बात करते हैं। तो ये कापर जो है मोर जो है क्या है, ये अगर आप लोग देखें डी ब्लॉक एलिमेंट में इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इन केस ऑफ द कापर, इस थर्ड जो ट्रांजिशन, तो इस एलिमेंट में जो आप लोगों को दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है आप लोगों के पास कापर की है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर फॉर, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखें फिर उसके, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, ये ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी के, यहाँ पे जो है ये सोडियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, और फिर उसके बाद जो है ये सिलिकॉन है, फिर यहाँ पे फास्फोरस और ये नाइट्रोजन है। इस तरह अगर आप लोग देखें तो उन्होंने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन की है, एल्यूमिनियम की तो लोअर है, डेफिनेटली इसकी लोअर है, और यहाँ पे सिलिकॉन जो है उसकी ज्यादा है, फास्फोरस की ज्यादा है, लेकिन ज्यादा जो है नाइट्रोजन की है। ये भी हाफ फील्ड है, 3p जो है 2p3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे ये 2p2 है, ये अगर आप देखें पार्शियली फील्ड है, तो पार्शियल फील्ड से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान, और ये हाफ फील्ड है, ये 3p3 है। अच्छा, तो इसका साइज ज्यादा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होती है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 89 में जो है अगर आप देखें नाइट्रोजन इसका आंसर बनता है, क्योंकि हाफ फील्ड भी है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कम है, तो इसलिए नाइट्रोजन की जो आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा इसके लिए डिस्क्राइब होगी। Which of the following compounds react with the slower rate than the benzene in the electrophilic substitution? A phenol is activating group. Toluene methyl group is also activating group. Aniline is also activating group. तो chlorobenzene is deactivating group. तो यहाँ पे जो 90 में आंसर बनता है, तो ये अगर आप देखें तो क्लोरोबेंजीन है, ये डी ऑप्शन इसमें बनता है। क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेट करता है तो स्लोवेस्ट रेट के साथ रिएक्ट करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कीटोन के साथ जो है बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अगर आप इसमें कीटोन में जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ ट्रीट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इसके साथ ट्रीट करते हैं, अगर आप एल्डिहाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं बिल्कुल उनके साथ भी ये एड होता है, और अगर आप साइनाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों से इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन होता है। तो ऑल ऑफ द एबो इसमें आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में जो है अगर आप देखें तो डी ऑप्शन इसमें भी बनता है। द रिएक्टेंट आर द रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द सल्फर इन ऑर्गेनिक सैंपल। The reactant or reagent that is used to detect the sulfur in the organic sample, that is a sodium extract solution, उसको sodium lezine solution भी कहते हैं,
and we can also call it a sodium extract solution, and we can also call it Lezine solution. इसको Lezine solution भी कहते हैं. इसमें A ऑप्शन है. द सिंथेटिक फ्यूल जो है, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो है द सिंथेटिक फ्यूल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिशर रिएक्शन, फिशर स्ट्रॉप मेथड है, विलियमसन मेथड, फ्रेडरिक वोलर है. सिंथेटिक फ्यूल हमेशा जो है इसकी में प्रिपरेशन क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जो है कंबाइन करते हैं और यहाँ पे जो है अल्केन्स की प्रिपरेशन होती है. और दिस इज अ सिंथेटिक फ्यूल. सिंथेटिक फ्यूल जो है यहाँ पे प्रिपेयर होता है एंड बाय फिशर ट्रॉप सिंथेसिस होता है. तो इसमें बी जो है अगर आप देखें तो इसमें आंसर बनता है. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 94 है. द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. When hydrogen gas is liberated when alcohol is treated with sodium hydroxide, there is no reaction. सोडियम एमाइड यहाँ पे रिएक्ट करता है लेकिन अमोनिया रिलीज होता है. लेकिन सोडियम मेटल अगर आप लोग डाल देते हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो अगर आप लोग देखिए ये अल्कोहल है और इस अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है. हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होता है. तो इस पे क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन बनता है. Which of the following compound is more stable? So which of the following compound is more stable? Compound की बात की है, intermediate की बात नहीं. तो primary alkyl halides are more stable than the secondary. Secondary are more stable than the tertiary. ये alkyl halide है. So which of the following compound is more stable? That is A. इसमें A option बनता है. Please आप देखिए ये कार्बोकेटाइन नहीं है. कार्बोकेटाइन intermediate होते हैं. मैं compound की बात कर रहा हूँ. तो टर्ची अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव. तो जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो मोर स्टेबल होगा. तो ए ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 96 को अगर आप लोग देखें, बायर रिएजेंट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं. और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये डी ऑप्शन इसमें बनता है. द नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन बेंजीन. तो बेंजीन में 6 जो है क्या है यहाँ पे डीलोकलाइज. अगर आप देखें तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 है. तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहाँ पे बनते हैं. यहाँ पे प्लीज डीलोकलाइज है. तो इसमें जो है 97 में अगर आप देखें तो सी ऑप्शन बनता है. 6 जो है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है. Which one of the following compound forms salt on reaction with sodium amide? सोडामाइड के साथ जो है कौन सा जो है साल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा? तो जहां पे एसिडिक प्रोटॉन होगा सोडामाइड के साथ एसिटाइलिन. आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि व्हेन एसिटाइलिन जो है एसिटाइलिन अगर एसिटाइलिन को हम सोडामाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे जो है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम एसिटालाइड प्रोड्यूस करते हैं. सोडियम एसिटालाइड. तो ये साल्ट है विद द रिलीज ऑफ द अमोनिया. अमोनिया गैस रिलीज करते हैं. तो इसमें एसिटाइलिन ए ऑप्शन है. अगर आप देखें तो C2H2 है. सो अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनता है. क्वेश्चन नंबर 98 में ए ऑप्शन बनता है. अ गुड न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग. जिसका पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा. तो यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे SH है और यहाँ पे अगर आप देखें सिलीनियम हाइड्राइड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेरिलियम हाइड्राइड है. तो पोलराइजिंग पावर इसका कम है क्योंकि इसका साइज कम है. तो जितना जो है पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका जो है आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइलिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे. तो ऑर्डर क्या है कि ये सबसे गुड न्यूक्लियोफाइल होगा और ये सबसे गुड बेस होगा इसमें. तो इसमें अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है 99 में अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं तो यहाँ पे डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 99 में डी ऑप्शन है. Rank the following compound in decreasing order of the reactivity towards SN2 mechanism with the sodium methoxide. ये 100 है. क्वेश्चन नंबर 100 है और उसमें लिख रहे हैं कि यहाँ पे rank the following compound in decreasing order of the reactivity towards SN2. तो एक उन्होंने जो है क्या दिया है? इथाइल ब्रोमाइड है. इथाइल ब्रोमाइड है. दूसरा अगर आप लोग देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं. टर्शरी ब्यूटाइल. और अनदर वन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये नियोपेंटाइल है. नियोपेंटाइल ये भी प्राइमरी है. नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है. एंड अनदर अगर आप लोग देखें तो ये आइसोप्रोपाइल जो है ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है. इसको 1 एक्सप्रेशन करते हैं, इसको 2 एक्सप्रेशन करते हैं, इसको 3 एक्सप्रेशन करते हैं. यहाँ पे जो है ये 4th एक्सप्रेशन. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा है, जो पॉइंट है वो ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लोग देखें
तो हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं तो ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा, सबसे मोर रिएक्टिव ये होगा, ये जो कंपाउंड है ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो ये 1 वाला सबसे मोर रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये थर्ड वाला होगा, क्योंकि ये प्राइमरी है, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये मोर रिएक्टिव होगा, फिर जो है ये थर्ड वाला होगा, तो थर्ड वाला मोर रिएक्टिव जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो थर्ड, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन इस तरह की है, तो आप लोग जो है इसको रोमन लेटर में एक्सप्रेस कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगा, क्योंकि ये प्राइमरी, फिर उसके बाद ये अगर आप लोग देखें तो ये ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास बनता है ये 1 3 4 2, अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें ए ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। तो अब देखिए ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। Which of the following, which among the following is the most deactivating meta-directing group है in aromatic benzene? अगर एरोमेटिक बेंजीन जो है उसके साथ एक ग्रुप अटैच है तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा। तो देखिए फर्स्ट में सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट में अगर आप देखें NO2 है तो नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन भी है, और दूसरे में कार्बन नाइट्रोजन। तो सबसे जो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है यहाँ पे ये 101 में है, सो दैट इज नॉन एज सी, ये नाइट्रो ग्रुप है, क्योंकि इसमें 2 नॉन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो ज्यादा से ज्यादा डीएक्टिवेशन काज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 102 है। क्वेश्चन नंबर 102, which of the following method is best suited for the precipitation of mixture containing naphthalene and benzoic acid? आप लोगों ने जो है इसका प्रैक्टिकल भी किया है, और प्रैक्टिकल में आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि नेफ्थलीन इज हाईली वोलेटाइल, तो नेफ्थलीन इज हाईली वोलेटाइल, बेंजोइक एसिड इज नॉट वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट करने के लिए यू कैन इजीली अप्लाई सब्लिमेशन, सब्लाइम हो जाएगा, नेफ्थलीन सब्लाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है अगर 102 है तो इसमें अगर आप देखें तो सी है, जिसमें आप वोलेटाइल कंपोनेंट को फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सेपरेट करते हैं। Which one of the following halide can be used in the Friedel-Crafts reaction? Which of the following alkyl halide can be used for the Friedel-Crafts? Isopropyl halides, bromobenzene, यहाँ पे bromobenzene, chlorobenzene and all of the above यहाँ पे इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखें कि यहाँ पे जो है आप ब्रोमोबेंजीन को अल्काइल हैलाइड के लिए यूज नहीं होता है। अगर आप लोग देखें दूसरा जो है क्लोरोबेंजीन यूज नहीं होता है, इट में ओनली यूज जो है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसमें यूज होता है। तो दैट इज ए ऑप्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में। तो जो क्या है एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो यूज होते हैं, नॉट एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स। एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड इसमें यूज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप लोग देखें, so which of the following reagent can be used to distinguish between 1-butan BUT1YNE and BUT2YNE? तो आप लोगों ने अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है पढ़ा होगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें इसमें अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। अमोनियकल, तो यहाँ पे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हो और उसमें क्या करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें डाल दें, तो ये सोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में आपको पता है कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 104 में जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट वन है फॉर द डिटेक्शन। तो यहाँ पे सिल्वर एस्ट्रोलाइड जो है आप लोगों के पास बन जाता है, तो प्लीज इसको जो है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, क्वेश्चन नंबर जो है 105 को देखें। 105 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद हाइड्रोआयोडिक एसिड, दिस इज ड्यू टू। अगर मैं यहाँ पे ये प्रोपीन लेता हूँ और इस प्रोपीन में जो है मैं हाइड्रोआयोडिक एसिड ऐड करता हूँ, तो जब हाइड्रोआयोडिक एसिड इसमें ऐड करता हूं तो यहाँ पे पहले जो है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को जो है क्या करते हैं ये इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे बन जाता है इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो आप लोग जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इट इज कनेक्टेड, ये इस हाइड्रोजन के जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो प्लीज ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, तो द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनता है। So when alkene is treated with hydroiodic acid, तो intermediate क्या बनता है? The more stable secondary carbocation बनता है। तो इसी वजह से जो है अगर आप लोग देखिए ये प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 105 में डी ऑप्शन बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है 106 को अगर आप लोग देखें तो 106 the increasing trend in melting point of period third element halide, increasing trend for the increasing अगर आप लोग देखें तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक है सोडियम क्लोराइड होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड है,
अनदर जो है अगर आप देखें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, और अनदर अगर आप देखें तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड है। आप लोग बात से प्लीज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रेंड बुक में बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स है कि ये 80 जो है 801 है, ये 192 है, ये माइनस जो है अगर आप देखें 69 है, माइनस जो है 59 ये 69 है, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये क्या करते हैं, ये हाईली अनस्टेबल, तो ये -92 है, तो ये हाईली अनस्टेबल जो है मतलब ये कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जनरेट करते हैं जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल जो है ये ऑर्डर इंक्रीजिंग है, PSI एल्यूमिनियम और सोडियम। तो इसमें अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट वन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात है तो सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा और सबसे लीस्ट जो है वो फास्फोरस का है। Which of the following reagent can not decolorize bromine water? देखें, if you had to treat bromine water with a cyclopropane, ये रिंग ओपनिंग करता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, डिकलराइजेशन करता है। If you had to treat अल्कीन तो ये भी करता है, अगर आप प्रोपाइन को करते हैं तो वो भी, लेकिन बेंजीन के साथ डिकलराइजेशन नहीं होती, बेंजीन एडिशन रिएक्शन को रेजिस्ट करता है। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 107 में जो है आप लोगों के पास सी ऑप्शन बनता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, which we boil the extract when we boil, why do we boil the extract with a concentrated HNO3 in the lysine test for the halogen? halogen के लिए करते हैं, तो it is just only to remove कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग for the decomposition of sodium sulfide, कि जब सोडियम सल्फाइड नहीं है, सोडियम सल्फाइड कि वो क्या हो जाए कि वो डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि आपने इससे पहले जो इससे जो अगर वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फर होता है उसको सल्फर डिकम्पोज एंड टू फॉर्म सोडियम साइनाइड, कि सोडियम साइनाइड फॉर्म में। तो ये भी अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के बुक में है, और आप लोगों के बुक में जो है वहां से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड की डिकम्पोजिशन, तो जब सोडियम सल्फाइड डिकम्पोज होगा तो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे सोडियम साइनाइड जो है आप लोगों के पास उसकी फॉर्मेशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट है अगर आप लोग देखें तो ये फाइंड द क्वेश्चन नंबर 109 को देखें तो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। अ न्यूक्लियोफाइल इज अ लीवियस एसिड, गलत है। अ न्यूक्लियोफाइल इज अ लीवियस बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल डू नॉट सीक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल उसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोफाइल टेक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें जो है अगर आप लोग देखें तो ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 110 है, क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द पेयर दैट विल रिएक्ट फास्टर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म जो है टर्शियल अल्काइल हैलाइड में प्रेफर होता है, तो आपने इस टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स को इस पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग पहला पॉइंट देखें तो ये जो है 1 ब्रोमो जो है, तो ये ए अगर आप देखें तो ये प्राइमरी है, इसको तो इग्नोर करें। N प्रोपाइल ये भी इग्नोर करें, और अगर आप नेक्स्ट चले जाएं तो यहाँ पे टर्चिब्यूटाइल लेकिन दूसरा जो है प्राइमरी है, इसको भी इग्नोर करें। 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेंटेन जो है, ये दोनों अगर आप लोग देखें तो ये दोनों जो है टच है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 111 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है द टाइप ऑफ कार्बोकेटायन वेयर द रीअरेंजमेंट विल बी ऑब्जर्व। तो देखिए पहला ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगी, रीअरेंजमेंट नहीं होगी। टर्शिब्यूटाइल अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे टर्शी कार्बोनियम, बी ऑप्शन में देखिए टर्शी कार्बोनियम में कार्बोकेटायन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, डोनेशन इफेक्ट होगा, तो कार्बोकेटायन की जो है जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है जो सी ऑप्शन है तो उसमें जो है साइक्लोपेंटाइल एनाइन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन में यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये इन हाइड्रोजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रो हाइड्रोजन यहाँ से डिटेच हो जाते हैं विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे डिटेच होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल जो है आप लोगों के पास प्रोपीडियम आयन है। तो अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी, ये मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। इट इज अ हाइड्राइड शिफ्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट जो है ये आप लोगों के पास है, और ये 1 to 2 कार्बन तक जो है ये शिफ्ट होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अगर आप लोग देखें 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 112 जो है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड माइनर प्रोडक्ट जो है व्हेन 2 आयोडो। यहाँ पे आप लोगों के बुक में पेज नंबर 458 पे एक रूल है, दैट इज कॉल्ड सेट-ज़ेफ रूल है। सेट-ज़ेफ रूल जो है उसको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और इस रूल में जो है आप लोगों के पास जो रूल है पेज नंबर 458 पे सेकंड ईयर के बुक में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH3 है। 2 बीटा हाइड्रोजन, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, दूसरा बीटा हाइड्रोजन, तो 2 पॉसिबल है।
तो अगर यहां से एलिमिनेशन होता है तो यहां पे आप लोगों के पास ये अल्कीन बनता है। अगर इस साइड से जो है आप लोगों के पास तो इंटरनल अल्कीन बनते हैं, इंटरनल अल्कीन। और अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन से यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस उन्होंने लिखा है, अगर यहां से जो है आप लोगों के पास जो है प्रोटीन डीप्रोटीनेशन होती है, एलिमिनेशन होता है, तो फिर आप लोगों के पास ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ये कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। नो ये कंपाउंड जो है टर्मिनल है और ये जो है इंटरनल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो है आप लोग प्लीज याद रखें, सेट-ज़ेफ रूल के मुताबिक जो है अगर 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो द मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्काइलेटेड अल्कीन बनेगा। मोर प्रेफरेंशियली प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय द, जहां पे द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो, और जहां पे लिस्ट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो माइनर प्रोडक्ट की बात है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड माइनर प्रोडक्ट? तो यहां पे ये 3 मीथाइल, ये 1, ये 2, ये 3। तो अगर आप लोग देखिए 3 मीथाइल और BUT 1ENE माइनर प्रोडक्ट होगा। इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। ओके, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लीविस एसिड? अगर आप लोग देखिए लीविस एसिड्स की जो यहां पे हम यहां पे जो बात करते हैं डिक्रीजिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीविस एसिड इज मोर जो है बोरान ट्रायाब्रोमाइड, बोरान ट्रायाब्रोमाइड, बोरान ट्रायाक्लोराइड, बोरान ट्रायाफ्लोराइड। अगर आप लोग देखें तो ये BF3 जो है ये सबसे वीकेस्ट होगा। एक तो यहां पे ये है कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहां पे ये थ्रू कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे इन्वॉल्व करते हैं, यहां पे इंडक्शन करते हैं। दूसरा यहां पे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से जो है यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यहां पे जो p ऑर्बिटल है उसके साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से जो है सबसे जो लीस्ट वीकेस्ट लीविस एसिड होगा वो ये होगा और सबसे स्ट्रॉन्गर। तो क्वेश्चन नंबर 113 में, क्वेश्चन नंबर 113 में अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो जो है सो सबसे जो है अगर आप लोग देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है तो सबसे गुड लीविस एसिड जो है वो BR3 है और सबसे जो वीकेस्ट है तो वो BF3 है। Which of the following is not electrophile? Sulfur trioxide is electrophile. Sulfonium ion is electrophile. Sulfonium ion is electrophile. Ferrochloride is electrophile. लेकिन नाइट्रेट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, तो ये नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 114 में जो है यहाँ पे डी ऑप्शन बनता है। तो डी ऑप्शन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, जनरली इफ X, Y एंड Z आर नॉन मेटल प्रोड्यूसिंग XO2H2 और YO3H3 और यहाँ पे ZO4H, तो जितने द नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है आप लोग गौर से सुने ये इंक्रीज होते हैं पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर जो है आप लोगों के पास एटम नॉन मेटल इंक्रीज होते हैं तो आप लोगों के पास एसिडिटी इंक्रीज होती है। जितने द नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर नॉन मेटल इंक्रीज होते हैं तो भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 के लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन बनता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो YO3H है। तो वो सबसे नॉट YO3, ये जो है आप लोग देखें YO3 जो है सबसे वीकेस्ट एसिड होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वीकेस्ट है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो XO2H2 है और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ZO4 यहाँ पे H है। मैं जनरली इसको इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूँ। अगर आप लोग देखें फास्फोरस है तो O3H3 लिखते हैं कि नहीं, और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है सल्फर है तो ये O2H2H2। अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है अब जनरली जो है इसको एक्सप्रेशन इस तरह कर लेते हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पे परक्लोरिक एसिड है तो परक्लोरिक एसिड में जो है सबसे जो है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो जितना आप लोगों के पास, मैं आसान लगी मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये +1 मल्टीप्लाइड, तो आप लोग इस तरह भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो है कि यहाँ पे YO3H3 XO2H2 और ZO4 और यहाँ पे H है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास सबसे जो है स्ट्रॉन्गर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, सो अ गुड बेस अमंग द फॉलोइंग इज अल्कोक्साइड आयन। अ गुड बेस अमंग द फॉलोइंग इज अल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो सबसे वीकर एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, तो गुड बेस विल बी अल्कोक्साइड आयन। द एलिमेंटल हैलाइड व्हिच हाइड्रोलाइज इन वाटर,
तो अगर आप सोडियम हैलाइड को देखिए वो डिजॉल्व होता है, पोटेशियम हैलाइड डिजॉल्व होता है, लेकिन कैल्शियम हैलाइड डिजॉल्व होता है, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो इसमें सी ऑप्शन बनता है। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इसमें अगर आप लोग बैरियम ऑक्साइड मोर बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है अगर आप देखिए तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। फाइंड द इनकरेक्ट ट्रेंड फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, तो फाइंड द इनकरेक्ट ट्रेंड फॉर अल्कलाइन। अगर आप एटॉमिक साइज जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, एटॉमिक साइज ऑफ बेरिलियम इज लेसर देन द मैग्नीशियम इज लेसर देन कैल्शियम इज लेसर देन द स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का सबसे ज्यादा, ठीक है ये। द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द बेरिलियम इज लेसर देन मैग्नीशियम इज लेसर देन कैल्शियम इज लेसर देन स्ट्रोंशियम। तो देखिए सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन द मैग्नीशियम, तो ये गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें बनता है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसी में हाइड्रेशन एंथैल्पी बिल्कुल ठीक है, जितना साइज स्मॉल होता है हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसमें आप लोगों के पास ये अड़ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 120 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 120 को कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन व्हेन वेनेडियम डाइपैराडीन, तो वेनेडियम डाइपैराडीन इज बायडेंटेट लिगेंड है, डाइपैराडीन इज अ बायडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो ये 2 साइड से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो ये 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, सी ऑप्शन इसमें है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 121 में, क्वेश्चन नंबर 1, द अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज N2H2, तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये प्रोडक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 122 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑफ निकल इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, तो निकल अगर क्या हो, निकल जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो यहाँ पे जो है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाने की वजह से इसकी फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये डी ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 43 को देखें तो यहाँ पे 123, क्वेश्चन नंबर 123, एज कंपेयर टू सोडियम लिथियम हैव्स लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल लिथियम हैव लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई होता है, ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सोडियम, तो द लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है, तो इसका बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका लीस्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 124 को देखूं, एल्डिहाइड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ इथीन, इथाइन, प्रोपाइन आर बोथ बी एंड सी, तो आप लोग याद रखें कि सिर्फ इथाइन की अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो यू विल गेट एल्डिहाइड, आप लोगों के पास एल्डिहाइड बनता है, तो इसमें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 125 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 125, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, तो यहाँ पे ये फिनोल है और यहाँ पे फ्लोरीन इज आर्थोफ्लोरो, तो फ्लोरीन इज मोर क्लोजर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर क्लोजर, तो ये क्या करता है, एसिडिटी ऑफ द फिनोल को इंक्रीज करता है, तो आर्थोफ्लोरोफिनोल ये इज मोर एसिडिक, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो इसमें बी ऑप्शन इसमें भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 126 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 126 में कि यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे ये ईथीन है नॉट ईथेन, ये ईथीन है नॉट ईथीन, और बेंजीन है और अमोनिया, ऑल ऑफ द एबो इसमें है, तो प्लीज इसमें ईथीन जो है आप लोगों ने, तो ऑल ऑफ द एबो इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें, द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू फॉर द ऑक्साइड, तो जो मोर एसिडिक ऑक्साइड होगा उसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगा, पीकेए वैल्यू कम होगा, तो याद रखें कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में सबसे जो मोर एसिडिक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो ये बी ऑप्शन इसमें बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट रिलीजेस ब्राउन कलर गैस, तो लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन रिलीजेस, तो यहाँ पे 128 में जो है अगर आप देखें तो ये लिथियम नाइट्रेट है और इसमें अगर आप देखें तो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 49, क्वेश्चन नंबर 129 को अगर आप मेटल ऑक्साइड विच लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, विद ट्रीटेड, तो सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो है सिर्फ रुबिडियम का, तो ये बी ऑप्शन इसमें बनता है। ओके, द रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट फॉर, रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट फॉर, तो ग्रुप फर्स्ट में जो है सबसे हाईएस्ट जो होता है वो सोडियम का होता है,
तो क्वेश्चन नंबर 130 के लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 51 को देखें, द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज हैव जीरो रिड्यूसिंग पावर व्हेन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसमें बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ए ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। ओके, पायरोलोसाइट इज इन ओर ऑफ, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें तो 132, तो क्वेश्चन नंबर 1 पायरोलोसाइट इज इन ओर ऑफ मैंगनीज, ये मैंगनीज का ओर है। Which of the following act can reagent can not precipitate iron from their solution? तो देखिए अमोनिया भी करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करता है, कार्बोनेट भी करता है, सिर्फ वाटर नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 133 में जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बनता है। रॉन्ग स्टेटमेंट among the following, क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हैलोजन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मोनोऑक्साइड्स ऑफ द सिलिकॉन बनता ही नहीं है, सिलिकॉन इज रिलक्टेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड, तो दैट्स व्हाई इसका मोनोऑक्साइड नहीं बनता। तो 134 में बी ऑप्शन है। Okay, permanganic acid are stronger acid than manganic acid. Nitrate of the group second elements are more stable than the group third elements. So chromium is more electronegative. Question number 135. Chromium is more electronegative than the +6 oxidation state. तो यहाँ पे D option इसमें बनता है। Oxidation state increase, electronegativity increase. As compared to chlorine or to fluorine, has greater bond enthalpy, गलत है। Greater oxidation potential, गलत है। Lower जो है reducing power, गलत है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 136 में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसमें भी है। ओके, थर्मली लीस्ट स्टेबल जो है अमंग द फॉलोइंग इज, तो बेरिलियम कार्बोनेट है, बोरान कार्बोनेट, सॉरी नॉट बेरिलियम कार्बोनेट, बोरान कार्बोनेट्स हैं। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 137 को देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 138 में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138, एलिमेंटल ऑक्साइड हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए है तो बी ऑप्शन इसमें है। क्लोरीन ऑक्साइड हैव लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सिलिकॉन फास्फोरस का जो है इनका ज्यादा है। द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द 2,3-dimethyl 2-butene इज अ C139, तो यहाँ पे सिर्फ एसीटोन बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, सो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, तो 140 में जो है अगर आप देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इन पॉइंट को ज़हन में रखें। और ये जो है इसके लिए जो डिस्कशन है तो केमिस्ट्री का